जब किसी असुर के भीतर यह अहंकार जागता है कि मुझे क्यों वंचित रखा गया, तो वह समस्त सृष्टि को चुनौती देने लगता है। जालंधर की प्रतिक्रिया केवल युद्ध की नहीं थी, वह अपने अधिकार की पुकार थी। एक बगावत, एक विद्रोह। अर्थात जब जालंधर ने सुना कि समुद्र से लक्ष्मी, चंद्रमा, अमृत, ऐरावत आदि को देवताओं और असुरों ने मंथन कर निकाला और देवताओं ने सब प्राप्त कर लिया, तो वह क्रोधित हुआ और युद्ध का निश्चय किया। दुर्वारण के पीछे असुरों की विशाल सेना की छाया दृष्टिगोचर होती है। वह गर्जना करता है, यदि जालंधर का आदर नहीं किया गया तो समस्त स्वर्ग उलट दिया जाएगा। आकाश में काले बादल, बिजली की कड़क और चेतावनी की आग से भरा वातावरण, यह दृश्य असुरों के आत्मबल और गर्व की झलक देता है। दूत भले ही जालंधर का प्रतिनिधि है, परंतु उसका व्यवहार मर्यादित और विनम्र है। वह इंद्र की सभा में सीधे नहीं घुसता, बल्कि अनुमति की याचना करता है। यह नीति का संकेत है। संवाद के पहले सम्मान अनिवार्य होता है। यह दूत की मन स्थिति को दर्शाता है। भीतर गर्व है क्योंकि वह जालंधर का दूत है, लेकिन बाहरी व्यवहार में नम्रता है। वह जानता है कि सामने कौन है, श्री हरि, परंतु फिर भी उसके मन में असुरों का दर्प बना हुआ है। जय श्री हरि। जब दैत्यराज जालंधर ने शुक्र मुनि की प्रेरणा से अपनी अपार शक्तियों को जागृत किया, जब समुद्र की लहरों ने उसके तेज से कांपना शुरू किया और जब देवराज इंद्र की आंखों में पहली बार भय की परछाई उतरी, तब आरंभ हुई एक ऐसी कथा जो देवताओं और असुरों के टकराव की ही नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की सूक्ष्म रेखाओं को उजागर करने वाली है। पद्म महापुराण उत्तरखंड के 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, जहाँ जालंधर का दूत स्वयं देवलोक की ओर चल पड़ता है और भगवान विष्णु की सभा में होता है एक अनोखा इतिहास बदलने वाला संवाद। आइए आज हम अध्याय 5 के पहले 11 श्लोकों के माध्यम से उस दिव्य सभा और असुरों की दर्पयुक्त रणनीति की झलक देखें। हस्तिनापुर राज्यसभा के प्रांगण में धर्मराज युधिष्ठिर एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। दोनों हाथ जोड़कर जिज्ञासु मुद्रा में नारद मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। नारद मुनि अपने कर कमलों में बीना लिए दिव्य आभा से युक्त करुण और ज्ञानमय दृष्टि से युधिष्ठिर को उत्तर देने को तैयार खड़े हैं। पृष्ठभूमि में नीला आकाश और मंद गति से उड़ते पक्षी, वातावरण दिव्यता, शांति और ज्ञान से भरा है। सर्वप्रथम युधिष्ठिर पूछते हैं। श्लोक 1। युधिष्ठिर उवाच कः पितृभ्यः सिंधु सूनोः किं वृत्तन्तस्य विग्रहे युयुधे स कथम दैत्यस् तन्मे कथय नारद। युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, सिंधु पुत्र जालंधर का चाचा कौन था? उस असुर का युद्ध कैसा हुआ? वह किन परिस्थितियों में युद्ध में उतरा? कृपया बताइए। इस श्लोक में युधिष्ठिर की जिज्ञासा उस रहस्य को उजागर करने की है
जो जालंधर जैसे महाबलशाली असुर के जन्म और उसके युद्ध की पृष्ठभूमि में छिपा है। यह एक साधारण युद्ध नहीं, बल्कि देवताओं और असुरों के धर्म और अधर्म के बीच टकराव की गाथा है। दूसरे श्लोक में नारद जी कहते हैं, श्रृणुत्वं नृप्रसार्दूल पितृभ्यः क्षीरसागरः जालंधरस्य तं देवै प्रमथ्य धनमार्हुतम्। अर्थात नारद जी बोले, हे राजन, ध्यान से सुनिए। जालंधर का पितृव्य अर्थात चाचा स्वयं क्षीर सागर था और देवताओं ने उस क्षीर सागर को मथ कर उसका धन प्राप्त किया था। इस श्लोक में एक गूढ़ प्रतीक है। समुद्र स्वयं जालंधर का रिश्तेदार है। समुद्र से देवताओं ने अमृत, रत्न, धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त किया। यही बात असुरों को अखरती है। यही असंतुलन संघर्ष का बीज बनता है। तीसरे श्लोक में कहा गया है, श्री चंद्रामृत नागार्स्वपूर्व तस्य सुरासुरः तक्षुत्वा विग्रहं चक्रे देवैर्जलांधरो असुरः। अर्थात जब जालंधर ने सुना कि समुद्र से लक्ष्मी, चंद्रमा, अमृत, ऐरावत आदि को देवताओं और असुरों ने मंथन कर निकाला और देवताओं ने सब प्राप्त कर लिया, तो वह क्रोधित हुआ और युद्ध का निश्चय किया। जब किसी असुर के भीतर यह अहंकार जागता है कि मुझे क्यों वंचित रखा गया, तो वह समस्त सृष्टि को चुनौती देने लगता है। जालंधर की प्रतिक्रिया केवल युद्ध की नहीं थी, वह अपने अधिकार की पुकार थी। एक बगावत, एक विद्रोह। चौथे श्लोक में कहा गया है, कदाचित प्रेषयामास दूतम दुर्वारणं बलि शिक्षयित्वा तु वक्तव्यम देवेंद्र भवनम प्रति। अर्थात तब बलशाली जालंधर ने दुर्वारण नामक एक दूत को उचित शब्दों में देवताओं के पास संदेश देने के लिए भेजा। जालंधर की योजना स्पष्ट थी, पहले संवाद फिर संघर्ष। यह केवल क्रोध का विस्फोट नहीं था, यह रणनीति थी। उसने पहले एक दूत भेजा। यह राजनैतिक दृष्टिकोण से है युद्ध की पहली सीढ़ी। श्लोक 5 में कहा गया है, अथ स्यंदन मारूढ़ा यो दुर्वारणो दिवि प्रवेष्टु कामो भवनम द्वः स्थैर्ध्वारी निवारितः। तब दुर्वारण रथ पर चढ़कर स्वर्ग की ओर चला और इंद्र भवन में प्रवेश करना चाहता था, परंतु द्वारपालों ने उसे रोका। इस श्लोक में कहा गया है, स्वर्ग के द्वार पर रोक यह संकेत है कि देवता सतर्क हो चुके हैं। संवाद की पहल को लेकर भी देवता शंका में है। यह संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, यह एक महान संग्राम का आरंभ है। दुर्वारण और इंद्र संवाद। स्वर्ग की दिव्य सभा में देवराज इंद्र अपने स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान हैं। चारों ओर देवगण खड़े हैं। तभी वहां प्रवेश करता है दुर्वारण, असुरों का दूत। गर्व से भरा, मुख पर कठोरता और आंखों में चुनौती। वह इंद्र की ओर बढ़ता है और अपने हाथ से संकेत करता हुआ कहता है, मैं जालंधर का दूत हूँ।
यह दृश्य स्वर्गीय तेज, शक्ति और संवाद की तीव्रता से भरा है। दुर्वारण के पीछे असुरों की विशाल सेना की छाया दृष्टिगोचर होती है। वह गर्जना करता है, यदि जालंधर का आदर नहीं किया गया तो समस्त स्वर्ग उलट दिया जाएगा। आकाश में काले बादल, बिजली की कड़क और चेतावनी की आग से भरा वातावरण। यह दृश्य असुरों के आत्मबल और गर्व की झलक देता है। श्लोक 6 में कहा गया है, जालंधरस्य दूतो अहमागतः शक्र सन्निधो गत्वा तत्र भवन्तो मां विज्ञापयितु महर्थ। अर्थात मैं जालंधर का दूत हूँ और इंद्र की सभा में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग कृपया जाकर मुझे इंद्र के समक्ष प्रस्तुत करें। दूत भले ही जालंधर का प्रतिनिधि है, परंतु उसका व्यवहार मर्यादित और विनम्र है। वह इंद्र की सभा में सीधे नहीं घुसता, बल्कि अनुमति की याचना करता है। यह नीति का संकेत है। संवाद के पहले सम्मान अनिवार्य होता है। श्लोक 7 में कहा गया है, इति तस्य वचः श्रुत्वा तदैव तु सचीपति गत्वा च प्रणिपत्याः दूतो देवागतो भुवः। नारद जी कहते हैं, जब द्वारपालों ने यह बात सुनी तो वे शीघ्र ही सचीपति अर्थात इंद्र के पास जाकर प्रणाम पूर्वक बोले, हे देव, एक दूत पृथ्वी से आया है। इस श्लोक के अनुसार इंद्र की सभा में प्रवेश कोई साधारण कार्य नहीं। जब दूत आता है तो उसका संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ भूवः शब्द दर्शाता है कि पृथ्वी लोक से असुर का संदेश आया है। यही देवताओं की चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग पहुंच गया। श्लोक 8 में कहा गया है, दो बाड़ी को महेंद्रेन प्रत्ययुक्तो दूतमानय हस्ते गृहीत्वा तम दूतम वासवांति कमानयत। अर्थात इंद्र ने द्वारपाल से कहा, उसे भीतर ले आओ। तब द्वारपाल ने दूत का हाथ पकड़कर उसे इंद्र की सभा में ले गया। यह केवल एक प्रवेश नहीं, दो महान शक्तियों के बीच संवाद का आरंभ है। इंद्र दूत को सम्मान पूर्वक बुलवाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जालंधर को वे एक शक्तिशाली शत्रु मानते हैं और उसका संदेश गंभीरता से लिया जाएगा। दुर्वारण की बातों ने देवताओं के मन को विचलित कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी आपस में विचार विमर्श करते हैं। भगवान विष्णु जी गंभीर मुद्रा में मौन हैं, मानो भविष्य के संकट को भांप रहे हों। स्वर्ग की सभा अब चिंतन और बेचैनी से भरी है। यह दृश्य देवताओं के भीतर उत्पन्न चिंता और जालंधर की शक्ति की गंभीरता को दर्शाता है। श्लोक 9 में कहा गया है, दुर्वारणो देव सभाम प्रविष्टः प्रव्यलोकयत् हरि देवस्त्रय स्त्रींस शतकोटिभिः परिवेष्टितम्। अर्थात दुर्वारण जब देव सभा में प्रविष्ट हुआ तो उसने देखा कि भगवान हरि अर्थात भगवान विष्णु 33 करोड़ देवताओं से घिरे हुए हैं। यह दृश्य एक दिव्य दरबार का है, जहाँ परम भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित हैं और सभी देवगण उनके
चारों ओर प्रतिष्ठित है। यह देव संघ की शक्ति, शौर्य और दिव्यता को प्रदर्शित करता है। असुर दूत की आंखें खुल जाती है। यह कोई सामान्य विरोधी नहीं, स्वर्ग का साम्राज्य है। श्लोक 10 में कहा गया है, स्वर्ण सिंहासने दिव्य चामड़ा नील सेवती सची प्रेम रसोत फुल नयनाब्ज सहर्ष कम। अर्थात दुर्वारण ने देखा कि भगवान विष्णु स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। दिव्य चामर से उनकी सेवा हो रही है और उनकी आंखें सची के प्रेम से कमल की भांति खिला हुआ प्रतीत हो रही थी। यह एक अद्भुत दृश्य है, दिव्यता और प्रेम का संगम। इंद्र केवल देवों के अधिपति नहीं, अपितु करुणा और सौंदर्य के केंद्र भी है। इस भावमय दृश्य से दूत का मन डोलता है। वह देखता है कि यह कोई युद्ध भूमि नहीं, यह तो प्रेम, शक्ति और भक्ति की सभा है। दुर्वारणो अथ देवेशम विलोक्य गुरुना सह प्रणनमात्म गर्वेन प्रहसन्नयन। फिर दुर्वारण ने देवों के ईश्वर भगवान विष्णु को अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ देखा और अपने भीतर के गर्व के साथ मुस्कुराते हुए नेत्रों से श्री हरि को नमस्कार किया। यह दूत की मन स्थिति को दर्शाता है। भीतर गर्व है क्योंकि वह जालंधर का दूत है, लेकिन बाहरी व्यवहार में नम्रता है। वह जानता है कि सामने कौन है, श्री हरि, परंतु फिर भी उसके मन में असुरों का दर्प बना हुआ है। मुस्कुराता हुआ दृष्टि संकेत देता है कि शांति से युद्ध की भूमिका रचने वाला संवाद प्रारंभ होने वाला है। जब दुर्वारण ने देखा कि वह दिव्य दरबार स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, उनके चारों ओर कोटि देवगण और सची के प्रेम से पुलकित नेत्रों के मध्य एक शांति का साम्राज्य, तब भी वह दूत मुस्कुराया, क्योंकि वह आया था एक दर्प लेकर, एक संदेश लेकर। लेकिन क्या वह यह जानता है कि जिसके सामने वह झुका है वह स्वयं विष्णु है, युगों के संचालक। अब समय आ गया है जब वह दूत अपने अधिपति जालंधर का गर्वित संदेश सुनाएगा और श्री हरि उत्तर देंगे, जिसमें छुपा होगा धर्म का निर्णय। अगले भाग में हम जानेंगे क्या कहता है दूत और कैसे उत्तर देते हैं भगवान विष्णु अभिमानी असुर प्रतिनिधि को। जुड़े रहिए पद्म पुराण की इस अमर कथा में। जय श्री हरि।